आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जड़त्व और जड़त्व के प्रकार को पढ़ेंगे। यह टॉपिक कक्षा 9वीं विज्ञान और कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र से संबंधित है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसका वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने गति अवस्था या विरामावस्था में स्वतः या स्वयं से परिवर्तन नहीं कर पाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसका वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने गति अवस्था या विरामावस्था में स्वयं से या स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की माप उस वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। जड़त्व की माप उस वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। इस प्रकार अगर हम उदाहरण के रूप में लेना चाहेंगे तो यदि एक बस और एक मोटरसाइकिल, यदि उसको हमको धक्का लगाना है, चूंकि बस का आकार बड़ा होता है, बस का द्रव्यमान भी अधिक होगा, तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, इसलिए उसको धक्का लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी प्रकार मोटरसाइकिल आकार में छोटा होता है, उसका द्रव्यमान कम होगा, तो उसको हम आसानी से धक्का लगा सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का जड़त्व बस की अपेक्षा कम होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। तो ये जड़त्व के प्रकार हैं। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। सबसे पहले देखेंगे हम विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, तो इसका परिभाषा होगा किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर पाता, इसे विराम का जड़त्व कहेंगे। परिभाषा लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने विरामावस्था में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होते, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अगर इसको उदाहरण लेना चाहेंगे हम,
तो इसका उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है तो जब बस को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बस में बैठा व्यक्ति बस के एक चालू करने पर वह पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति का नीचे का हिस्सा गतिअवस्था में होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में होता है। जब बस को स्टार्ट किया जाता है तो वह व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, यह जड़त्व के कारण होता है। दूसरा, अगर किसी चादर में छड़ी चलाते हैं तो उसमें धूल के कण नीचे की ओर झड़ने लगते हैं। किसी चादर में छड़ी चलाने पर धूल के कण नीचे की ओर झड़ने लगते हैं। इसका कारण भी यही है कि जब चादर को छड़ी से पीटते हैं तो पीटने पर चादर गति अवस्था में आ जाता है, जबकि वहाँ जो धूल के कण हैं वो विराम के जड़त्व के कारण गति अवस्था में नहीं आ पाते और नीचे की ओर गिर जाते हैं। अपने भार के कारण गति अवस्था में नहीं आ पाते और नीचे की ओर गिर जाते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, इसके आगे देखेंगे हम। गति का जड़त्व, तो किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने गति अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने गति अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, इसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। तो इस प्रकार किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गति अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, गति का जड़त्व कहते हैं। इसका उदाहरण लेंगे तो एकाएक चलते हुए बस में ब्रेक लगाने पर वहां बैठा व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है। चलते हुए बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण यह है कि वहां जो बैठा व्यक्ति है वो बस के गति के कारण उस व्यक्ति का ऊपर का जो हिस्सा है वह बस के साथ गति अवस्था में रहता है, जबकि उसके नीचे का हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है। इस प्रकार चलते हुए बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है। इसके आगे है दिशा का जड़त्व। इस प्रकार किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह
बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, इसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है और मोड़ पर जब बस मुड़ता है तो उस व्यक्ति को केंद्र से बाहर एक बल का अनुभव होता है, इसे हम दिशा का जड़त्व कहेंगे। इस प्रकार से हम जड़त्व को आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल से परिभाषा बोलेंगे तो जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी और जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सो थैंक्स स्टूडेंट।